भारत से सैकड़ों किलोमीटर दूर किर्गिस्तान में भी एक मिनी इंडिया बसता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारे भारतीय छात्र यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। चूंकि भारतीय छात्र यहाँ पर बस रहे हैं, यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो खाना भी उन्हें भारतीय मिलना चाहिए। इसका भी पूरा इंतजाम यहाँ पर कॉलेज के मैनेजमेंट ने किया है। इसीलिए किर्गिस्तान में हम एक ऐसे जगह पर आए हैं जहां पर इंडियन मेस चलती है और इसका नाम भी पूरी तरह से इंडियन तरीके से रखा गया है और नाम है इसका बॉलीवुड। तो आइए हम आपको दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि इस बॉलीवुड मैस के अंदर किस किस तरीके से भारतीय जायकों का ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले भारतीय जायका बॉलीवुड का। बॉलीवुड भारत फिल्म बॉलीवुड में हाल ही में रिलीज हुई है और भारत फिल्म के पोस्टर आपको चारों तरफ यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ईद में ये फिल्म भारत में रिलीज हुई थी और उसके बाद भारत फिल्म को किर्गिस्तान के अंदर भी रिलीज किया गया। आइए हम आपको इस बॉलीवुड मेस के अंदर लिए चलते हैं जहां पर पूरी तरीके से आपको भारतीय खाना मिलेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या खाना पक रहा है। क्या ले जा रहे हैं आप खाने में? पूरी सब्जी। तो देखिए, आप पूरी है और सब्जी है। पूरी सब्जी आपको किर्गिस्तान के अंदर भी खाने को मिल जाएगा और ये खास तौर पर भारतीय छात्रों के लिए किया गया है। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष, कहाँ से हैं आप? जयपुर से। जयपुर से हैं, तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं आप? हाँ, मेडिकल की। डॉक्टर बन के क्या करना है? पहले एमबीबीएस करके एमसीआई के लिए करना है, उसके बाद पीजी। पीजी करेंगे आप? और काम भारत में करेंगे या किर्गिस्तान? नहीं, भारत में ही। भारत में क्यों? वो अपना देश है इसलिए, खुद का। अच्छा, मुझे ये बताइए कि भारत में अभी अभी चुनाव हुए हैं, मोदी जी खूब अच्छी मेजोरिटी के साथ जीत के आए हैं। क्या मानना है मोदी जी के बारे में आप? मोदी जी अच्छे हैं अपने लिए, वो अपने देश के लिए काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और मोदी जी जैसे नेता हालांकि देश में कोई बन भी नहीं सकता आज तक, वो सबसे अच्छा देश है अपना, इसलिए। अच्छा, ये बताइए किर्गिस्तान और भारत के अंदर क्या क्या समानता? सामान तो होगा, यहाँ पे अपने आईएसएम के अंदर इंडियन फूड भी अवेलेबल है। बाकी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है और पढ़ाई भी काफ़ी हद तक अच्छी हो रही है, तो इसलिए। पहले ये होता था कि रशिया में अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करके आए हैं तो आपको एमसीआई मान्यता नहीं देता था। अब वो झंझट खत्म हो गया है? हाँ, शायद हो गया है। हो गया है। पहले किस बात को लेकर ऑब्जेक्शन हुआ करता था? यहाँ पर जो मेडिकल की पढ़ाई करते थे ये बताते थे कि रशियन में पढ़ाई होती है इसलिए भारत में मान्यता नहीं मिलता, ये था ना? हाँ, कुछ ऐसा ही था कि पहले एमसीआई देना पड़ता था, ओनली जो वहाँ से जाते थे ना उनको, लेकिन अब जो इंडिया से भी करके आते हैं उनको भी देना ही है। तो मतलब दोनों इक्वल ही है। वहाँ से एमबीबीएस करो, यहाँ से आपको नेक्स्ट एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, तो इसलिए दोनों इक्वल ही है। अच्छा, मुझे बताइए खाने में यहाँ क्या क्या बनता है? खाने में जैसे नाश्ते में डेली इंडियन फूड चेंज होता रहता है रैंडमली। उसके बाद दोपहर को दही सैलेड वगैरह और इंडियन फूड मिलता है, राइस वगैरह, और शाम को भी इंडियन फूड ही है। तो इंडियन फूड लगभग मिल जाता है डेली सा। आपको घर की याद नहीं आती किर्गिस्तान? नहीं, आती है लेकिन कम आती है। शुरू में आती है, बाद में सब एडजस्ट हो जाता है। आपका रूटीन क्या रहता है? कितने घंटे कॉलेज में रहते हैं? क्या करते हैं यहाँ पर? कॉलेज मतलब टाइम के टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कि मंडे को अलग क्लास लगती है, फिर ट्यूसडे को अलग, ऐसे डे बाई डे क्लासेज लगती रहती हैं अलग अलग। उसके बाद आना, उसके बाद पढ़ाई करना, फिर सो जाना, थोड़ा मस्ती दोस्तों के साथ घूमना, बस। तो यहाँ पर मस्ती करने के और क्या क्या ऑप्शन है? क्या क्या करते हैं आप मस्ती करने जाते हैं तो? कुछ नहीं, बस बाहर घूमते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, और तो कुछ नहीं इससे ज़्यादा। तो आपने देखा, क्या नाम बताया आपने अपना? आशीष कुमार। आशीष जयपुर से हैं और आशीष किर्गिस्तान के अंदर पूरी सब्जी का मजा ले रहे हैं। यहाँ पर वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और मेरे साथ यहाँ पर कई सारे छात्र हैं जो यहाँ पर रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे बताइए कौन से ईयर में हैं आप? मैं सेकंड ईयर में हूँ। मेरा नाम नितिन भारद्वाज है और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई है और सारा इंग्लिश मीडियम है। वो कहने की बात है कि यहाँ रशियन स्पीक की जाती है, पर सारी स्टडी हमारे इंग्लिश में ही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ स्टडी करने में। एकदम इक्विवेलेंट माहौल है, अच्छा है सब। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कौन से इलाके से आते हैं भारत में? मैं दिल्ली से हूँ भारत में, और तो डायरेक्ट फ्लाइट से यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है आने में। मुझे ये बताइए, मोदी जी जीत कर आए हैं, मोदी जी यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो क्या मानते हैं मोदी जी के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में? मोदी जी जिस तरह के प्रधानमंत्री, उन्होंने 5 साल काम किया, क्या मानते हैं आप उनके? बहुत अच्छा है, मोदी जी पूरी अच्छी सीटों से आए हैं और ये हमारे लिए भी अच्छा है। हमारे विदेश से भी बहुत अच्छे मेल जोल बन रहे हैं और अच्छा है, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहे हैं मोदी जी। उस वजह से पूरे इंडिया में भी नाम हो रहा है, वो पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है इंडिया का, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि भारत, पाकिस्तान भी आ रहा है एससीओ की मीटिंग के अंदर, संघाई सहयोग संगठन के अंदर, तो क्या भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए?
हाँ, मेरे अपने ओपिनियन में कहना चाहूँगा बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक तो पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर रखा है, तो स्टूडेंट्स को दुबई से जाना पड़ रहा है, तो इसलिए हमें 20-20 घंटे होल्ड करना पड़ रहा है, और 8 घंटे में जर्नी में लग रहे हैं। अगर पाकिस्तान का एयर स्पेस खुल जाएगा तो सिर्फ 3-4 घंटे लगेंगे हमें। ये हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें करता है, कभी आतंकवादी भेज देता है, कभी आतंकवादी घटनाएं करता है, तो आपको लगता है कि इन सब के बीच बातचीत करना पाकिस्तान से ठीक है? नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर सुधरेगा नहीं। ये तो है, ये अलग वो रीज़न है, क्योंकि उसे लगेगा कि हम कुछ भी करते रहें। अगर हम बातचीत करेंगे हर बार तो उसका यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। पर मे बी स्टूडेंट्स की ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, और इवन फ्लाइट्स सारी कैंसिल्स हो रही हैं हमारी। अच्छा, ये बताइए, आप मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए हैं, क्या देश के लिए अच्छा है? बहुत अच्छा है, हमारे मोदी जी दूसरी बार इलेक्शन जीते हैं। हमारे इंडिया में करप्शन कम हुआ है। जहाँ तक जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए वो बहुत अच्छा था। ब्लैक मनी बहुत बुरा है, लोग करप्शन में आ जाते हैं, ज़्यादा करप्ट हो जाते हैं। और इवन डीमोनेटाइजेशन के बाद ये बहुत अच्छा हुआ है कि लोगों को पैसों की अहमियत का एहसास हुआ है। अगर ब्लैक मनी होता था तो ब्लैक मनी से 2 नंबर के काम, 3 नंबर के काम बहुत आसानी से किए जा सकते थे। डीमोनेटाइजेशन के बाद ये काम बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। तो मोदी जी इज़ बेस्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर आवर कंट्री, एंड अच्छी बात है वो यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे हम स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हियर इंडियन, एंड वी आर वेरी प्राइड ऑफ दैट कि यार मोदी जी इज़ कमिंग टू किर्गिस्तान, एंड if Modi ji wants to meet students, we will go. We are very excited. We are very. मुझे बताइए, हिंदी में बताइएगा, हमारा हिंदी का चैनल है। मुझे ये बताइए कि इमरान खान भी यहाँ पर आ रहे हैं, आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए ऐसे माहौल के अंदर? भारत को बातचीत करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनमें आपस में वर्ल्ड वॉर भी हुए हैं, लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बट ऐसा तो है नहीं कि दोनों में आपसी दोस्ती नहीं हुई है। तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा सकता है बजाय लड़ाई के। अगर लड़ाई करेंगे, उनकी तरफ से भी होगा, हमारी तरफ से भी होगा, तो बातचीत दोनों में होनी चाहिए ताकि अच्छा मेल जोल बने। लेकिन पहले भी कई बार भारत ने बातचीत की कोशिश की है, जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस लेके गए थे, उसके बाद करगिल हुआ, ऐसी कई सारे इंसिडेंट हुए। हमने आगरा समिट करी, उसके बावजूद भी वो आतंकवादी हमारे यहाँ पर भेजते रहे। ऐसे हालात में क्या पाकिस्तान पे भरोसा किया जा सकता है? देखो, भरोसा किया नहीं जा सकता, लेकिन भरोसा का एक उनको ओपिनियन दिया जा सकता है। मेरा ओपिनियन ये है कि मोदी जी और इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लिए अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। और ऐसे इन चीज़ों की वजह से हम स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होती हैं। जो हमारे आर्मी के लोग हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारे लिए खड़े हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर यही जंग छिड़ती रहेगी तो वो भी अपने परिवार से दूर रहेंगे, और जो हम भी हैं हम भी परिवार से दूर रहेंगे। अच्छा, मुझे ये दिखाओ कि यहाँ पर क्या क्या खाना बनता है। पहले ये बताओ मुझे कि क्या क्या खाते हो आप लोग, उसके बाद हम बात करेंगे कि और क्या होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान के बीच का जायका कैसा होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि बॉलीवुड मेस का जायका कैसा है? बॉलीवुड मेस का जायका अच्छा है। हर डे हमें इवन मॉर्निंग में, लंच में, ब्रेकफास्ट, डिनर में अच्छा मिलता है हमें। हर दिन अलग अलग सब्ज़ी होती है, और ट्यूसडे एंड थर्सडे नॉनवेज नहीं होता है। यहाँ की एक अच्छी बात है कि जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है उनके लिए वेजिटेरियन भी है और नॉनवेज भी है। इवन ट्यूसडे को जो नॉनवेज स्टूडेंट्स होते हैं वो भी वेजिटेरियन खाते हैं, वो भी वेज का मज़ा लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूड़ी आई है और ये सब्ज़ी है। ये पूड़ी, आप इंडियन हैं कि किर्गिज? तो ये पूड़ी आप बनाते हैं? ये बताइए, किर्गिज लोग खाना बनाते हैं? नहीं, हमारे इंडियन मेस में इंडियन वर्कर्स हैं फ्रॉम इंडिया, वो खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आप जाके अंदर देख सकते हैं, बिल्कुल वही हमारे लिए खाना बनाते हैं। ये सर्व करते हैं हमारे लिए, ये हमारी हेल्प करते हैं। ये हमारे जूठे बर्तन धोते हैं, और खाना भी हमको यही सर्व करते हैं। तो चलिए, आपने यहाँ का जायका लिया, लेकिन अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जायके की। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच का जायका हमेशा की तरह बिगड़ा रहेगा इस बार? आप मुझे बताइए, इमरान खान भी आ रहे हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं, क्या होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच किर्गिस्तान के अंदर? हमने कई छात्रों से बात की, उनका कहना है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद करके रखा है, 7 से 8 घंटे लग जाते हैं भारत से यहाँ पर आने में। आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के बीच की गाड़ी अब पटरी पर आनी चाहिए?
मेरे ख्याल से भारत और पाकिस्तान को दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। किसी भी मसले का हल युद्ध नहीं होता है, हर मसले का हल होता है बातचीत, समझौता। कोई भी युद्ध होता है, युद्ध होता रहता है, उसके बाद अंत में मसला यहीं पर अटकता है कि समझौता कर लिया जाता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी को और इमरान खान को हाथ मिलाना चाहिए और पूरी तरह से हाथ मिलाकर मतलब बात को समझौते से ही हल किया जा सकता है। कोई भी बात चीज़ का समझौते के बिना हल नहीं हो सकता है।